ये कहते ना भाई, किस ताप पर, प्रश्न पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, गैसों के अणुगत सिद्धांत का न्यूमेरिकल वाला चल रहा है। सभी लोग ध्यान सुनिए, अच्छे बच्चे हैं आप सब। किस ताप पर आर्गन गैस के अणुओं की वर्गमाध्य मूलचाल -20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हीलियम गैस के अणुओं की वर्गमाध्य मूलचाल के समान होगी? तो देखो जरा, गैस अलग है और दोनों गैसों के ताप अलग अलग हैं। तो चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। इधर जो सवाल कह रहा है उसको मैं लिख दूंगा। क्या कह रहा है? किस ताप पर आर्गन गैस के, तो आर्गन गैस का ताप नहीं मालूम। आर्गन गैस के अणुओं की जो वर्गमाध्य मूलचाल है वो हीलियम गैस के अणुओं की वर्गमाध्य मूलचाल के बराबर है। कौन कह रहा है? 7वां क्वेश्चन है ना। क्यों बेटा? देखो इधर, देखो मान ले रहे हैं इधर प्रश्न से, सुन ऐसा देखो बेटा, T फॉर आर्गन मालूम नहीं किस ताप पर मान लिए, T ताप पर मालूम नहीं किस ताप पर मान लिए, T ताप पर आर्गन का वर्गमाध्य मूलचाल VRMS बराबर कह रहा है कि -20 डिग्री सेल्सियस ताप पर, -20 डिग्री सेल्सियस ताप पर हीलियम की वर्गमाध्य मूलचाल। कोई डाउट? कह रहा है कि किस ताप पर आर्गन के अणुओं की वर्गमाध्य मूलचाल -20 डिग्री सेल्सियस ताप पर हीलियम के अणुओं की वर्गमाध्य मूलचाल के समान होगी। तो चलते हैं, याद ध्यान दीजिए, वर्गमाध्य मूलचाल का फार्मूला होता है √3RT/m, होता है कि नहीं? तो सुनो ऐसा देखो जरा, 3R, T फॉर आर्गन 3RT/m, m माने m फॉर आर्गन, m फॉर आर्गन कर दिए। और आगे देखो 3R, T फॉर हीलियमो, हीलियमो माने -20 डिग्री सेल्सियस माने 253 केल्विन। कैसे आया? 253 केल्विन अपान मास ऑफ हीलियम। अभी रख देंगे ना, वर्ग कर देंगे। क्यों वर्ग कर रहे हैं हम? 3RT फॉर आर्गन, m फॉर आर्गन, आर्गन का अनुपात दिया है 39.9, 3R 253 बटा हीलियम का दिया है 3R से 3R, T फॉर आर्गन देख लो इधर, देख लो 39.9 गुणे 253 बटे 4। एनी डाउट टू एनीबॉडी? कैलकुलेशन समझ में आया बेटा? अभी हम किए नहीं है कैलकुलेशन। देखो कैसे करें, आप लोग जानकार हो। इन दोनों का गुणा करके 4 से भाग दे दो, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 2523.7 आएगा। गुणा करके भाग दे दिए। अगला प्रश्न पढ़ो बेटा। हाँ देखो जरा, इस बच्चे ने बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत प्रश्न पढ़ दिया है। 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर, कितने ताप पर? 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर। ध्यान से सुनिएगा, गैस के अणु की औसत गतिज ऊर्जा। देखो बड़ा खूबसूरत प्रश्न है। ताप कितना दिया है? 27 डिग्री सेल्सियस, माने कितना हो गया ये? हमसे क्या पूछ रहा है? औसत माने मान, औसत माने बताते बताते हम थक गए हैं। 3/2 kg माध्य गतिज ऊर्जा फार्मूला है 3/2 गुणे के का मान जल्दी बोल दो, T का मान। सुने कैलकुलेशन आप लोगों का तेज है। हाँ इधर देखो, इधर आज आप देख लो, 3 को 2 से भाग देके बोलो 1.5, 1.5 4.5, 4.5 का इसमें गुणा कर दो 45 8 360, 0 हासिल 36, 45 3 135 और 36 171 हासिल है 17, 45 1 45 17 62, 2 10 की घात 23 से 2 गए
-21 जूल। एनी डाउट? तो हम कौन से क्वेश्चन पहुंच गए, हमसे पूछो। 9वां। तो देखो बच्चों, किस ताप पर, आइए पढ़ेंगे, किस ताप पर गैस के अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा 27 डिग्री सेल्सियस ताप के गतिज ऊर्जा का 1/3 होगी। यही कह रहा है कि नहीं? तो यहाँ ड्रीम से देखो जरा बेटा, बेटा ड्रीम से ध्यान से देखो। 9वां, ये लोग छापते रहते मेरे सत्वा है। किस ताप पर गैस के अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा 27 ताप की 1/3 होगी? शुरुआत में ताप कितना दिया है? 27 माने कितना? 300 केल्विन। और इस समय ऊर्जा कितना मान ले? ई। कह रहा है किस ताप पर ऊर्जा जो है 1/3 होगी। सोलिए लीजिए, नहीं समझ में? कह रहा है कि 300 केल्विन ताप पर अगर ऊर्जा ई हो तो कितने ताप पर ऊर्जा? बोलो बेटा, इसको तो भूखा लगी रहती है बेटा। E1/E2 बराबर जोर से बोलो। साजिंदा वाला E1 की जगह E और यहाँ 1/3 E। और जैसा कि आप जान रहे हो 300/T2, इस E का 3/1 बराबर 300/T2। अरे मोरी माई कैलकुलेशन हो कि 3 बराबर 100 केल्विन माने -173 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल, यदि वायु का ताप 27 से बढ़ाकर 227 कर दिया जाए, ध्यान से सुनिएगा, तो गतिज ऊर्जा कितने गुना, हाउ मच बिकम गतिज ऊर्जा? इसको लगवाए क्या लगा है? देखो शुरू ताप कितना है, जोर से बोलो। 27 माने कितना? बाद में ताप कितना हो जा रहा है? 227 माने बोलो। इसको हमको लग रहा लगवाए E1/E2 कल लगवाए थे उन्हें, जिसमें तुम फंस गए थे क्वेश्चन में। अच्छा ठीक, तो T1/T2 देखो 300/500 E1/E2 बेज्जती साथ देखो। E2 बराबर 5/3 E1 माने ऊर्जा का गुना हो जाएगी। बोला अगला सवाल, अगला सवाल हो गया है क्या? अगला सवाल देखो जरा, हो गया है? हाइड्रोजन को ठंडा करे, ये वाला हो गया है? हाँ वही तो पढ़ रहे हैं, स्थिर दाब वाला हो गया है। अगला 0.2 मोल गैस, सवाल पढ़ रहे हैं हम, पढ़े 0.2 मोल गैस को 27 से 327 तक गर्म किया गया। बहुत प्यारी सवाल है। 0.2 मोल गैस, म्यू बराबर 0.2 मोल, कोई दिक्कत? 27 से 327 तक गर्म किया गया। dt बताओ, dt 327 - 27 300 डिग्री सेल्सियस। ध्यान देते रहना। गैस को दी गई उष्मा और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, कोई बोलेगा नहीं? गैस को दी गई उष्मा, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, हमेशा ध्यान देते रहो। जबकि CP7 CB5 CP7 CB5 अब पता लगाओ तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि क्या होती है? आपको बताए हैं? नहीं बताए हैं? पहले आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि निकाल ले। CP - CB बराबर PdV होता है। CP - CB बराबर PdV माने कार्य न। सबसे पहले बेटा CB बराबर हमने बताया है du/dt, ऐसा। तो पहले du वगैरह निकाल ले। क्या निकाल ले बेटा? du। तब CP और CB का यूज करेंगे। हमको du चाहिए और उष्मा चाहिए, तो du रहेगा, कार्य रहेगा, तुरंत उष्मा आ जाएगी। ठीक है, तो याद करिए क्या बताए थे। du बराबर देखो, ऊर्जा पहले का 27 से 327 कर दिया गया। ऊर्जा का सूत्र U बराबर, आंतरिक ऊर्जा का सूत्र बताओ, ½ FRT। गैस का नाम दिए हैं? दिए हैं।
नाम नहीं दिए हैं तो वैल्यू दिए होंगे। ध्यान से समझिए जरा बेटा, सीपी हेतु किसी ऊष्मागतिक निकाय के स्थिर दाब वाले विशिष्ट ऊष्मा सीपी से क्यू का मान आता है और सीबी से डीयू का मान आता है। लेकिन कैसे? जैसे कि मैं बता रहा हूं, क्यू बराबर एम सी पी डी टी, एम सी डी टी होता है ना, तो यहां म्यू सी पी डी टी काय में लिखे गैस के लिए जो है ग्राम अणु विशिष्ट ऊष्मा, तो द्रव्यमान मोलर वाला लिया जाता है। तो म्यू सी पी डी टी से क्या आएगा? क्यू। तो म्यू का मान बोलो जल्दी बच्चों, 0.2, सीपी का मान 7, डीटी का मान 300 डिग्री सेल्सियस में लिख रहे हैं। सीपी का मान अगर डिग्री सेल्सियस में दिया होगा तो हाँ डिग्री सेल्सियस में दिया है। जो सीपी और सीबी है वो दिया है 7 मोल प्रति डिग्री सेल्सियस, कैलोरी प्रति मोल डिग्री सेल्सियस बोले हैं ना, यही 7-5 मोल प्रति कैलोरी, यही बोले हैं हम। देखो सीपी बराबर 7 कैलोरी प्रति मोल डिग्री सेल्सियस और सीबी बराबर 5 कैलोरी प्रति मोल डिग्री सेल्सियस, यही बोले हैं ना। तो यहाँ डिग्री सेल्सियस है, वैल्यू डिग्री सेल्सियस वाली ले रहे हैं, केल्विन में नहीं बदल रहे हैं। तो देखो जरा गुणा करो, 3 दूनी 6 सतह 4201.420 कैलोरी, ये बेटा उत्तर आ गया ऊष्मा का। किसका उत्तर आ गया? आंतरिक ऊर्जा निकाले, डीयू। डी जब सीबी का केस होता है माने वहां कार्य 0 होता है, तो सीबी के केस में डीयू बराबर एम सी डी टी, तो माने एम की जगह म्यू सीबी का dt, ये फार्मूला लगता है। ठीक है, चूंकि सीबी केस में डीयू नहीं होता तो एम सी डी टी, एम की जगह 0.2, सीबी की जगह 5, dt की जगह 300। कहा इसको केल्विन नहीं बदले, क्योंकि जो सीपी और सीबी का मान है वो मोल प्रति कैलोरी प्रति मोल डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो इसलिए नहीं बदले। अब यहां पर देखो जरा 5 दूनी 3000, ये आंसर आ गया बेटा। तो दोनों ऊष्माएं आ गए, 420 कैलोरी है और एक वो कितना है 300। इधर क्लियर? ओके डन, समझ आया? अगला सवाल, अगला प्रश्न। ऑक्सीजन के अणुओं की वर्गमान मूलचाल 150 मीटर प्रति सेकंड है, उसी ताप पर हाइड्रोजन की। हाँ देखो जरा, बहुत बढ़िया प्रश्न है, इस बच्चे ने पूछ लिया। किसी ताप पर, ताप नहीं मालूम, ऑक्सीजन के अणुओं की वर्गमाध्य मूलचाल 150 मीटर पर सेकंड है। कोई टेम्परेचर है जिस पर ऑक्सीजन के अणुओं की वर्गमाध्य मूलचाल 150 है। कह रहा है कि उसी ताप पर हाइड्रोजन के अणुओं की वर्गमाध्य मूलचाल बताओ। तो देखो जरा बेटा, इसको दिमाग लगाओ जरा। मान लेते हैं ताप T है, क्या था? T ताप पर, ध्यान से देखो ऐसा, ऑक्सीजन हेतु वर्गमाध्य मूलचाल VRMS कितना दिया है बेटा? 150, माने √3RT/m फॉर O2 इक्वल 150। इसी प्रकार दूसरी कौन सी गैस है? हीलियम, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए 3RT/m फॉर हाइड्रोजन 4 बताना है। कोई डाउट? देख लीजिए, दोनों के लिए ताप वही रखे हैं, T ताप पर। इधर ओके। आगे देखो, भाग दे दो बेटा समीकरण 1 को 2 से। तो 3RT कट गया, नीचे घर ऊपर गया, अब हाइड्रोजन m ऑक्सीजन बराबर 150/V। हुआ कर दीजिए। हाइड्रोजन का भाग क्या दिया है? 2, ऑक्सीजन का, और यहाँ 150 का स्क्वायर बटे 20 स्क्वायर। या भी कितना हटाओ, अंदर रूल में रहने दो। 200 लाख में 1/4 बराबर 150/20। V बराबर जोर से बोल दो 600 मीटर पर सेकेंड। 60। हाँ आगे सवाल। हाँ, अणुओं की वर्गमाध्य मूलचाल क्या हो जाएगी? बढ़िया सवाल है ना। तो यदि किसी गैस के अणुओं की चाल 127 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 527 कर दी जाए, गौर से देखिए T1 कितना है?
127 माने 273 जोड़ दो कितना हो जाएगा 400। दोबारा ताप कितना है 527, 273 जोड़ दो कितना हो जाएगा। इसलिए बार V1 बटे बार V2 बराबर अंडर रूट T1 बटा T2। तो अब बार V1 बटा बार V2 बराबर 1 बटा अंडर रूट 2। तो V2 बराबर अंडर रूट 2V1 माने अब वर्गमात मूल चाल रूट 2 गुना हो जाएगी। वर्गमात मूल चाल क्या हो जाएगी, नहीं समझ में आएगा। अगला इस ताप पर ऑक्सीजन के अणुओं का प्रभावी चार्ज 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर नाइट्रोजन के अणुओं की बराबर होगी। देखो ये वाली क्वेश्चन ये है, 7वां क्वेश्चन और 14वां क्वेश्चन सेम है, एक ही जैसा है। ध्यान से देखिए, 14वां और 7वां एक जैसा है। पूछो क्यों, ध्यान से सुनो। किस ताप पर ऑक्सीजन के अणुओं की माने T ताप पर ऑक्सीजन की चार्ज, T ताप पर V फॉर O2 बराबर, देखो हम क्या लिखे हैं, पकड़ो क्या लिखे हैं, T ताप पर ऑक्सीजन के अणुओं की वर्गमात मूल चाल 0 ताप पर नाइट्रोजन के अणुओं की चाल के बराबर है। माने 0 ताप पर नाइट्रोजन की वर्गमात मूल चाल, यही कह रहा है क्वेश्चन। यही कह रहा है कि किस ताप पर ऑक्सीजन की चाल 0 ताप वाले नाइट्रोजन की चाल के बराबर होगा। क्वेश्चन वही लिख दिए बटुआ पे। तो अब बताओ क्या होता है फार्मूला, अंडर रूट 3RT बाई एम, 3RT बाई एम ऑक्सीजन का भार बोलते नहीं करोगे, यहाँ 3R 0 मतलब 273 केल्विन, नाइट्रोजन के 7 या 14 दूनी 28, क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का भार 28 होगा कि नहीं। दोनों तरफ और कर दो, 3R कट गया, T बटा 72 या 273 बटा 28। अब देखो जरा, T बराबर 7 8 चौक 32, 8 गुणे 273 और 4 से 28, 400 पर नीचे भाग दे दिए, गुणा भाग कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 7 त्रिक 21, 7 9 63, 8 9 72 2, 8 3 24 7 31, 312 केल्विन, 273 घटा दो, 22 3 9 39 डिग्री सेल्सियस। एनी डाउट, रोला आगे। ऑक्सीजन के अणुओं की 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर वर्तमान मूल चाल 460 मीटर पर सेकंड है। तो हीलियम की 40 पर क्या होगी, एकदम बेटा इसी तरह सवाल है जैसे अभी ये लगवाए थे। ये 12 नंबर आ जाएगा नहीं, पहले छापो।